देखो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। 3.2 क्वेश्चन नंबर 6, 4 तक हमने लास्ट टाइम पे कर लिया था। गिवन दैट द लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें एक इक्वेशन और लिखनी है। एक इक्वेशन हमको गिवन है, इक्वेशन 1 हमको गिवन है। अब इसके लिए एक लाइन का इक्वेशन लिखना है जो इक्वेशन 1 को इंटरसेक्ट करता हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है? a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो बस इसका हमें ध्यान रखना है। a1 b1 तो हमको मालूम है, 2 और 3 है। a1 a2 हमको इस तरीके से सोचने हैं ताकि ये कंडीशन ना लगे, ये कंडीशन बच जाए। ठीक है, तो देखो मैं लिखता हूं एक इक्वेशन, 5x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो इस इक्वेशन में क्या है, 2/5 इज नॉट इक्वल टू माइनस 3/2, तो बिल्कुल करेक्ट है। आंसर जो होगा वो यूनिक नहीं होगा, बहुत सारे आंसर्स होंगे। क्यों बहुत सारे आंसर्स होंगे? क्योंकि देखो ये जो लाइन है, देखो ये वाली लाइन मान लो, इक्वेशन 1 मान लो ये वाली लाइन है। अब इसके लिए इंटरसेक्टिंग लाइन इनफाइनाइट हो सकती है। इवन इस पॉइंट को फिक्स कर दिया जाए तो इस पॉइंट से पास करने वाली इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है। तो कोई बच्चा इस लाइन का इक्वेशन लिख दे, कोई इसका इक्वेशन लिख दे, कोई इसका लिख दे, कोई इसका लिख दे। ये तो एक पॉइंट हुआ, और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स भी हैं इस पे। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ये एक आंसर मैंने लिखा है, ऐसे बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। और भी देखो, 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस लिख सकते हो। बस ये वाली कंडीशन का ध्यान रखना है। ये समझ आया? बोलो इंटरसेक्टिंग का। यस सर। पैरेलल लाइंस का देखो, पैरेलल लाइंस में क्या कंडीशन होती है बताओ? a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो देखो यहाँ पे a1 by a2 मान लिया हमने, ऐसे लिख दिया 4x प्लस 6y। तो हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में यहां तक को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, ताकि 2/4 1/2, 3/6 1/2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको मान लो हमने 10 लिख दिया। तो देखो इसमें a1 by a2 कितना होगा, 2/4 1/2। b1 by b2 कितना होगा, 3/6, ये भी 1/2। तो इन दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ऐसे ही लिख दिया। तो c1 by c2 कितना हो जाएगा, 8/10, ये हो गया 4/5। चेक करो कंडीशन हमारी लग जा रही है। तो इसका आंसर भी इनफाइनाइट होगा। कैसे इनफाइनाइट होगा? ये वाली मान लो लाइन 1 ये वाली है। अब इसके पैरेलल तो ये भी लाइन हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो किसी बच्चे ने इसका लिख दिया, किसी बच्चे ने इसका लिख दिया, तो बहुत सारे आंसर यहाँ पे भी पॉसिबल है। ठीक है, मैंने सिर्फ एक लिखा है, ऐसे ही बहुत सारे आंसर्स लिखे जा सकते हैं। मैं एक दो और लिखता हूं ताकि तुम्हें क्लियर होगा। अब क्या करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये लिख दो 6x प्लस 9y, और इसको 8 ही रहने दो। और देखो इसको हाफ कर दो, तो 1x प्लस 1.5y, और इसको डबल कर दो, माइनस प्लस कुछ भी कर लो। तो इस तरीके से बहुत सारे इक्वेशन लिखे जा सकते हैं। समझ आ रहा है? बोलो। यस। अब देखो कंसिस्टेंट, सॉरी कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस को डिपेंडेंट भी कहा जाता है। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि एक लाइन के इक्वेशन में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी लाइन बनाई जाए। कहने का मतलब हर एक नंबर को 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो पहली लाइन देखो, पहले कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या होती है? ये होता है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो इसको हमने क्या कर लिया, डबल कर लिया, पूरी इक्वेशन को डबल कर लो। 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। a1 by a2 1/2, b1 by b2 1/2, c1 by c2 1/2। ठीक है, और भी बहुत सारे लिख सकते हो। 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 20x प्लस 30y माइनस 80 इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन। इस तरीके से बहुत सारे आंसर इसमें लिखे जा सकते हैं। आई होप सबको क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो मैं ये मिटा रहा हूं, तुम लोग अपने मन से कोई भी 3 लिख लो, जल्दी से कर लो इसको। 6th क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट करो।
चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये हेडिंग बनाओ, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन कांस्टेंट्स। इसकी हेडिंग बनाओ जल्दी से। देखो इस टॉपिक पे बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, कुछ एक हम लोग आज करेंगे भी। तो पहले हम लोग करेंगे एनसीईआरटी वाले, उसके बाद करेंगे एक्स्ट्रा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द अननोन कांस्टेंट। शुरू करें। ये देखो 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि मेरे पास कम से कम 6-7 क्वेश्चन है एक्स्ट्रा। इस क्वेश्चन को देखो पहले, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ए और बी निकालो। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले कंडीशन मेंशन करोगे। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करो, a1 2 है। चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दिस ग्राफ लाइन फॉर ईच इक्वेशन मस्ट बी कोइंसिडेंट। ग्राफ का यहाँ पे क्या जिक्र करना है, हमें ये कंडीशन लगानी है, ग्राफ इसमें थोड़े ना हेल्प करेगा, इसमें तो ग्राफ का कोई यूज ग्राफ लाइन की बात नहीं करनी है। नहीं, नहीं सिर्फ सॉल्यूशन की बात करनी है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन होती है, इसके अलावा बाकी होता है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में लाइन कैसी होती है, सिस्टम कैसा होता है, तो उसकी बात तो करनी नहीं है यहाँ पे। हमें ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है सच दैट इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। तो जो मेन कंडीशन है वो लगाएंगे, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो 2 अपॉन a माइनस b इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b इक्वल टू, देखो c1 की वैल्यू -7 है, सबको दिख रहा है माइनस क्यों, और इसकी वैल्यू भी माइनस है। माइनस क्यों दिख रहा है, तो क्योंकि फिर वो लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज हो जाएगा। बिल्कुल, हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म कंसीडर किया है वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, हमने ये कंसीडर किया है। तो 7 को इधर ले जाएंगे ना तो माइनस हो जाएगा, इस कांस्टेंट टर्म को भी ले जाएंगे तो ये पूरा ब्रैकेट माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने माइनस लिखा है यहाँ पे। तो देखो ये बन गया 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी, माइनस माइनस कट गया, 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हमको कितने वेरिएबल्स चाहिए, ए और बी, 2 वेरिएबल्स चाहिए, तो 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी ए और बी में। जब तक इक्वेशन नहीं बनेगी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, टोटल कितनी इक्वेशन बना सकते हो, इन दोनों को सॉल्व करो साथ में तो पहली इक्वेशन मिल जाएगी ए एंड बी में, इन दोनों को सॉल्व करो तो दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, और किसी ने फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व कर लिया तो तीसरी इक्वेशन भी मिल जाएगी। हमें कोई भी 2 ही इक्वेशन बनानी है, क्योंकि जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है, तो हमें कोई भी 2 इक्वेशन बना के उनको सॉल्व कर लेना है। देखो फर्स्ट वाला मैं बना के दिखाता हूं, इनफैक्ट मैं ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो फर्स्ट वाले का मतलब 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी, यहां पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू a प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू a माइनस बी। आगे देखते रहो 2 से मल्टीप्लाई तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, b वाले टर्म्स एक साइड पे, a वाले दूसरी साइड पे, तो ये 3b इधर आके 5b हो गया, और ये 2a उधर जाके क्या बच गया, a। तो a और b में ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अच्छा इक्वेशन 1 एंड 2 हमने मेंशन कर दिया है, इसको बना देते हैं थर्ड इक्वेशन, तो ये a एंड b में थर्ड इक्वेशन आ गई। ओके, अब सेकंड वाले को यूज करो या थर्ड वाले को यूज करो, मर्जी अपनी है। चलो मैं सेकंड वाले को यूज करता हूं, मतलब लास्ट 2 वालों को। 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। 7a को इधर कर लो तो ये 2a हो जाएगा ना, 9a में से 7a माइनस होके,
फिर 3b और इस 7b को भी इधर कर लो, तो 3b में से 7b घट जाएगा, माइनस का 4b, और इस 6 को RHS पे ट्रांसपोज कर लो। अब देखो यहां क्या करो, a की जगह पे 5b डाल दो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो a की जगह पे 5b पुट कर लो, और ये माइनस का 4b एज इट इज फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये b में बन गया लीनियर इक्वेशन, 10b माइनस 4b इक्वल टू 6, 6b इक्वल टू 6, तो b की वैल्यू क्या मिल गई 1, b की वैल्यू मिल गई 1, b1 मिल गया। अब a कहां से मिलेगा, इक्वेशन 3 को फिर से यूज करो, तो a इज इक्वल टू 5 इंटू 1, a की वैल्यू क्या आ गई 5, तो a मिल गया 5 और b मिल गया 1, ये हमारा आंसर हो गया। समझ आया बोलो? Yes, sir. बहुत आसान सवाल था। टोटल हम 3 इक्वेशन बना सकते थे, हमने कोई भी 2 बना लिया है, क्योंकि 2 ही वेरिएबल सॉल्व करना है। ठीक है, 2 ही वेरिएबल सॉल्व करना है। ये 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसको कॉपी कर लो, फिर मैं और क्वेश्चंस कराता हूं इस पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टॉपिक पे और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। पैरेलल मतलब पैरेलल लाइंस पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं, 1 2 3, टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। पहले इन क्वेश्चंस को लिख लो, इन क्वेश्चंस को पहले लिख लो, तुम्हें सॉल्व करना है, इन तीनों को अभी सॉल्व करना है और मुझे आंसर सेंड करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहले करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। ये 3 क्वेश्चंस तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए हैं, तो जरा इनको सॉल्व करके मुझे आंसर सेंड करो क्वेश्चन वाइज। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सेंड करो जल्दी से। सर प्लस में है, मैं क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा प्लस में आया था, चलो देखो मैं जल्दी से solve करता हूं। मैंने वो डैश कर 2 अपॉन k माइनस 1 इक्वल टू 3 अपॉन k प्लस 2 इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 3k, तो वो 7 अपॉन 3k हो गया। एक ही इक्वेशन है, मतलब एक ही वेरिएबल है, तो किसी भी एक को सॉल्व कर लो, किसी भी एक को सॉल्व कर लो, फर्स्ट एंड सेकंड को ही कर लो। तो फर्स्ट एंड सेकंड को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इंटू के प्लस 2, 3 इंटू के माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2k प्लस 4 इक्वल टू 3k माइनस 3, तो ये k इधर कर लो, 3 इधर कर लो, ट्रांसपोजिशन, तो 7 इक्वल टू k, ये हो गया आंसर, k की वैल्यू 7, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखो, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये बन गया 2a माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन b माइनस 2 इक्वल टू 5 अपॉन 3। बहुत आसान है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से इक्वेट करो, a की वैल्यू मिल जाएगी, तो 2a माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 5 बाई 3, 3 से 3 कट गया, 2a इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू मिल गई 3, और इन दोनों को सॉल्व करो, तो माइनस 3 अपॉन b माइनस 2 इक्वल टू 5 बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस 9 इक्वल टू 5b माइनस 10, तो 5b की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 1 बाई 5, a मिल गया 3 और b मिल गया 1 बाई 5। अब देखते हैं किसका आंसर सही था, पुलकित का आंसर सही था। क्वेश्चन सही से करोगे तो ही होगा, उल्टा फुल्टा करोगे जल्दीबाजी में तो कुछ नहीं होगा। जल्दी आंसर बता के कुछ प्राइज नहीं मिल रहा है, सही आंसर बताओ तो अच्छा लगेगा। बी पार्ट में तनिष्क ने आंसर सेंड किया है, जल्दी करो बाकी बच्चों। टू का बी पार्ट, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस हटा के लिखता हूं, b1 बाई b2 का माइनस भी कट गया।
अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों को पहले, तो 2a प्लस 2b माइनस 6 इक्वल टू 3a प्लस 3b। ए वाले टर्म्स एक साइड पे और बी वाले दूसरे साइड पे, या एक ही साइड पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 3a को इधर कर लो, माइनस ए हो गया, इस 3b को भी कर लो तो माइनस b हो गया, और ये माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो तीनों में से माइनस कॉमन कर लो और उस माइनस को उस साइड पे ट्रांसपोज कर लो, ए और बी में फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 4 12a प्लस 3b 7a प्लस 7b माइनस 21। 7a इधर ट्रांसपोज तो 5a, 7b इधर ट्रांसपोज तो 4b इक्वल टू माइनस 21। अब यहां से क्या करो, a निकाल लो, a क्या हो जाएगा 6 माइनस b, माइनस 6 माइनस b इनफैक्ट, तो 5 a की जगह माइनस 6 माइनस b, और ये माइनस का 4b इक्वल टू माइनस 21। तो कितना मिल गया, माइनस 30 माइनस 5b माइनस 4b इक्वल टू माइनस 21। तो माइनस 21 माइनस 9b, सॉरी नॉट 21, माइनस 30 माइनस 9b इक्वल टू माइनस 21। तो ऊपर लिखते हैं इसके बाद माइनस का 9b, ये 30 उधर चला गया तो क्या बच जाएगा, प्लस का 9, b हो गया माइनस 1, b माइनस 1 आ गया, इसमें डाल दो, तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 6 माइनस b की वैल्यू माइनस 1। तो a आ गया कितना, माइनस 5, क्योंकि ये माइनस 6 प्लस 1 हो गया। तो a की तो वैल्यू, मैंने भी तो यही आंसर भेजा था। हाँ तो ठीक है, मुझे थोड़ी ना मालूम था किसका सही है, मैं तो ये बता रहा था किसका क्या क्या आया है। सर आपने बोला था बी दोबारा करने को, आपने कहा था ए सही है। तनिष्ठ, मैंने क्या बोला था वो ध्यान से सुनो, मैंने ये कहा था पलक और तनिष्ठ अपना बी पार्ट में आंसर चेक करो बस, मुझे ये नहीं मालूम था किसका सही है किसका गलत है। ये मत सोचो मैंने बोला तुम्हारा गलत है, मैंने बोला है पलक और तनिष्ठ अपना अपना बी चेक करो, ए सही था दोनों का, तो तुम्हारा सही निकला, पलक का गलत हो गया। जिसका जिसका नहीं हुआ बी पार्ट कॉपी करो जल्दी से। चलते हैं आगे। देखो ये एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन की, चेक करो, इस पे भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। फॉर नो सॉल्यूशन क्या होती है कंडीशन, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। रखते हैं वैल्यू 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू, दोनों साइड से माइनस हट जाएगा, 1 अपॉन 2k प्लस 1। देखो एक बात ध्यान रखो, जब भी ये नॉट इक्वल टू आता है ना तो तुम्हें इस वाले को यूज नहीं करना है, इस वाले को यूज नहीं करना है, ठीक है। इसका क्या करना है मैं बाद में बताऊंगा, पहले जो इक्वल वाले हैं उनको सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल लो। तो कितना आ जाएगा, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, के वाले टर्म को इधर 3 को इधर, तो 3k माइनस 2k हो गया k, और ये माइनस का 1 प्लस का 3, के की वैल्यू क्या आ गई प्लस 2, के की वैल्यू आ गई प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, k इक्वल टू प्लस 2 पे ये तीनों निकाल के देखेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो a1 बाई a2 निकल, हाँ यहाँ पे हमें माइनस भी तो लगाना होगा, 2k प्लस 1 हमने ट्रांसपोज किया ना। तो सॉरी ये 2k प्लस 1 है, तो k 4 आ गया फिर, है ना, k 4 आ गया। ये 2k क्या है? सही तो था हमारा, 2k माइनस ही है वो, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं ना, अच्छा अच्छा, हाँ 2k फिर ठीक माइनस है। ही तो है, तो k इक्वल टू 2 आ गया। अब 2 पे a1 बाई a2 निकालो,
और ये रफ वर्क नहीं है, ये फेयर है, ठीक है, ये मत समझना रफ में कर रहे हैं, नहीं रफ नहीं, फेयर है। तो 3/2 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3/4 माइनस 1, ये पूरा कट के 1 आ गया। b1 बाई b2, b1 बाई b2 कितना होगा? 1/2 माइनस 1, तो ये 1/1, ये भी 1 आ गया। अब c1 बाई c2 बस 1 ना आ जाए, तो 1/2 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 1/5। तो चेक करो, एट k इक्वल टू 2, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। सो k इक्वल टू 2 हमारा आंसर है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो k की वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? देखो, इस वाले को हमने यूज नहीं किया है ना, तो क्या पता उसका कुछ और इंपैक्ट पड़े। वहां से तो हमने कोई वैल्यू यूज की ही नहीं है, तो यहां से जो आंसर आएगा वो बाद वाले को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, वो चेक करना पड़ेगा। तो जब कभी भी नॉट इक्वल टू की कंडीशन सॉल्व करनी हो, हम क्या करते हैं? इक्वल वालों को सॉल्व करके अननोन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और लास्ट में इन तीनों को चेक करते हैं कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। इसका ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड को इनइक्वालिटी में सॉल्व नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 2k प्लस 1, फिर k की जो वैल्यू आ रही है वो नहीं होनी चाहिए। मतलब इन दोनों को सॉल्व करें। चलो यस करके सर, फिर ठीक है, मैं करके दिखाता हूं पहले, फिर बात करेंगे। यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, चलो तो 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू k माइनस 1, तो यहां से 2k और इधर आ गया k, ये हो गया -1 और -2, तो ये हो गया, ये नॉट इक्वल टू है k नॉट इक्वल टू -3, ये होनी चाहिए। अब बताओ तुम्हें इससे क्या हिंट मिल रहा है, क्या आंसर मिल रहा है? k -3 नहीं होना चाहिए, मतलब रियल नंबर में से -3 हटा के बाकी सारी वैल्यूज k हो सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ बताओ मुझे? सर नहीं, अगर थर्ड टर्म को यूज करना है तो इस तरीके से लिखना है क्या? इसको यूज नहीं करना है, मैं क्या बता रहा हूं, इसको यूज नहीं करना है। इसको यूज कर भी लोगे तो क्या होगा? इस टाइप का कुछ मिलेगा, k नॉट इक्वल टू -3। इसका क्या मतलब होगा? k -3 को छोड़ के बाकी सारे नंबर होंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू हो सकती है रियल नंबर में से -3 माइनस, ये हुआ k का मतलब। तो फिर इसमें इसका मतलब ये k की 0 ले लें तो भी करेक्ट होगा। तो 0 पे कहां करेक्ट आ रहा है? केवल 2 पे करेक्ट आ रहा है। फाइन। तो नॉट इक्वल टू वाले को टच नहीं करना है, उसको बस लास्ट में क्रॉस चेक करने के लिए यूज करना है कि k की हमने जो वैल्यू निकाली है उस पे ये तीनों सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। बस इतना सा काम करना है। चलो ये सेकंड पार्ट कॉपी कर लो 3.5 का। अब इस पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, पहले जल्दी कॉपी कर लो इनको, करेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाए, जहां पे कोइंसिडेंट लाइंस को हम लोग यूज करेंगे, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन। तो ये 2 क्वेश्चन है नो सॉल्यूशन पे और एक क्वेश्चन होगा यूनिक सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो पहले ये दोनों क्वेश्चन को करना है। याद रखना a1 बाई a2 b1 बाई b2 को सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लेना और लास्ट में चेक करना वो c1 बाई c2 को अफेक्ट तो नहीं डाल रहा है। तो पहला वाला करो, मतलब दोनों ही करने हैं। फर्स्ट वाला करो पहले और आंसर को चैट बॉक्स में सेंड करना है प्राइवेटली। ये फर्स्ट का ए पार्ट, क्या कंडीशन है? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो देखो 3k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू y का कोएफिशिएंट क्या है? 3 अपॉन k माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 5। दोनों ही नेगेटिव थे, नेगेटिव नेगेटिव कट गया। तो पहले दोनों को सॉल्व करेंगे। 3k प्लस 1 इंटू k माइनस 2 इक्वल टू 3 इंटू k स्क्वायर प्लस 1। चलो मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट्स को, 3k स्क्वायर 6k और 1k, तो माइनस का 5k माइनस 2 इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 3। 3k स्क्वायर 3k स्क्वायर कट गया,
ये बच गया माइनस का 5k इक्वल टू -5, ओ सॉरी नॉट -5, हाँ +5, माइनस का 5k इक्वल टू +5, तो k की वैल्यू आ गई -1। अब चेक करते हैं -1 पे ये तीनों करेक्ट है कि नहीं। a1/a2 निकालो -1 पे, तो 3 इंटू -1 + 1 अपॉन -1 का स्क्वायर 1 + 1 कितना हो गया, -3 + 1, तो -2/2 ये आ गया -1। b1/b2 3 अपॉन -1 - 2 कितना आ गया, -3 अपॉन मतलब 3 अपॉन -3, ये भी -1, और c1/c2 तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो 2/5 है। तीनों देख लो करेक्ट है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 is not equal to c1/c2, so k equal to -1 is the correct answer। इतना सिंपल सा Yes, काम था। sir. तो कनिष्ठ का सही है, काशवी का सही है, पलक का गलत है अभी भी, और पुलकित का तो आंसर ही नहीं आया। यस सर, मैंने फिर से रिसॉल्व किया, आ गया मेरा -1। चलो ठीक है, अब जरा बी पार्ट करो, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं सबका आंसर आना चाहिए बी पार्ट में, जल्दी से करो। देखो बी पार्ट थोड़ा जल्दी से। वो प्लस वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, a1 Yes, इक्वल sir. अच्छा चलो ठीक है, करके देख लेते, मैं एक बार दिखा देता हूं करके, जो भी कंफ्यूजन हो वो हट जाएगी। देखो क्या कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो k/12 इज इक्वल टू 3/k शुड नॉट बी इक्वल टू k - 3/k। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो k² मिल जाएगा 36। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहीं पे फिल्टर हो जाएंगे, वो लोग क्या करेंगे, k = 6 लिख देंगे और यहीं पे आंसर लिख देंगे, यहीं पे फिल्टर हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे। क्यों, डिग्री 2 है k में, तो k की 2 वैल्यूज आनी चाहिए। जिसने भी +6 लिखा गलत, k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, +-6। ठीक है, अब चेक करो वेरिफिकेशन। पहला करेंगे k = 6 पे, a1/a2 कितना आ रहा है, चेक करो, 6 पे आ रहा है, 6/12 मतलब 1/2। b1/b2 कितना आ रहा है, 3/6 1/2, अभी तक तो ठीक है। अब c1/c2 कितना आता है वो डिसाइड करेगा, तो 6 - 3/6, देखो ये भी 1/2 आ गया। तीनों इक्वल आ गए, k = 6 पे तीनों इक्वल आ गए। हमें c1/c2 नॉट इक्वल टू चाहिए था, तो k6 जो है वो आंसर नहीं है, k6 जो है वो रिजेक्ट हो गया। अब -6 पे निकालेंगे, अगर -6 पे भी नहीं आया तो फिर कोई कंडीशन नहीं बनेगी जिससे इससे नो सॉल्यूशन की बात बने। अब -6 पे निकालो a1/a2, -6 पे कितना आएगा, -6/12, ये आएगा -1/2। b1/b2 कितना होगा, -½ हाँ 3/6 -½ और c1/c2 देखो यहाँ पे, 3/2 ओके -6 - 3/6, तो ये माइनस तो पहले कट जाएगा, 9/6 हो जाएगा 3/2, ये आंसर फिट है। तो देखो 6 पे क्या हो रहा है, -6 पे क्या हो रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो k = -6 ओनली। इसीलिए मैंने बोला है यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट चेक हो रहे हैं, एक तो तुमको k² 36 है तो k को प्लस माइनस लेना चाहिए, और जो बच्चा केवल k = 6 लिखेगा ना, देख लो काम खराब, 6 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट प्लस माइनस लिखना जरूरी है, और दूसरा आंसर को क्रॉस चेक करना भी जरूरी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था कि नहीं। Yes, sir. इसको कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक करेंगे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन पे, ये वाला मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, ये मैं करके दिखाऊंगा। यूनिक सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, वैल्यू या वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, एक से अधिक वैल्यूज भी हो सकती है, वैल्यूज ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के डज द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है, a1/a2 is not equal to b1/b2. हाँ, तो यहाँ पे आंसर को क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं दोनों को तो यूज कर रहे हैं, फिर इक्वेशन तो सेटिस्फाई होनी ही है। k/3 इज नॉट इक्वल टू 2/1, तो यहां से k क्या आ गया, क्या आ गया, k
नॉट इक्वल टू 6, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। कि बस 6 नहीं होना चाहिए, 6 के अलावा कुछ भी हो जाएगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन दे देगा। कि अगर 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चेक कर लो। ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, कि अगर 6 हो गया तो क्या होगा, 6/3 हो गया 2 और 2/1 हो गया 2। तो तुम्हें पता है ना, अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन कभी नहीं होता, या तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है या फिर ये नो सॉल्यूशन होता है, जानते हो ना। तो k बस 6 नहीं होना चाहिए, 6 के अलावा कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो यही हमारा आंसर, बस इतना सा। क्वेश्चन और आंसर कॉपी कर लो जल्दी। कर लिया। डन सर। ओके, चलते हैं आगे। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मिससेलेनियस, मतलब एक साथ कहीं से भी कुछ भी, है ना। तो देखो, ये 1 2 3 और 4 क्वेश्चंस हैं, बस ये 4 क्वेश्चंस हैं। तुम लोग एक काम करो, इन चारों क्वेश्चंस को पहले कॉपी कर लो।